ओके, तो फाइनली लास्ट वीडियो के अंदर हमने पॉइंटर्स को देखा था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और ये किस तरह किसी वेरिएबल का एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर रहे होते हैं और हम इनका एड्रेस किस तरह देख सकते हैं और हम उस वेरिएबल को किस तरह चेंज कर सकते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर कवर किया था, तो इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे होंगे पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स का, यानी कि इसके अंदर हम डबल पॉइंटर्स को कवर कर रहे होंगे कि डबल पॉइंटर्स क्या होते हैं और हम डबल पॉइंटर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉइंटर्स टू पॉइंटर होता क्या है, यानी कि डबल पॉइंटर्स होता क्या है। तो हम अब उसी डायग्राम के अंदर चले जाते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने पुराने वाली डायग्राम के अंदर ही, जिसके अंदर हमने जो सिंपल सिंगल पॉइंटर्स है उनको कवर किया था। अब लेट्स सी कि हमारे पास जो ए है वो एक जगह पर स्टोर है जाकर, और उसका एड्रेस हमने इस पॉइंटर के अंदर, इस वाले पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दिया है। और अब ये वाला जो पॉइंटर है ये इस जगह पर जाकर स्टोर है। लेट्स से यहाँ पर जाकर ये पॉइंटर स्टोर है। स्टैटिक नहीं लगाना था, चलो कोई नहीं। अब आप कवर कर लेना, मैं मिटा ही देता हूँ। ओके, अब ये जो पॉइंटर है ये इस जगह पर जाकर स्टोर है और इसका जो एड्रेस है वो ये वाला एड्रेस है। अब हम चाहते हैं कि इस पॉइंटर का जो एड्रेस है वो भी हम किसी जगह पर जाकर सेव कर लें, ताकि अगर हमें किसी पॉइंटर की ज़रूरत पड़े, यानी कि इस पॉइंटर की ज़रूरत पड़े, तो हम इस एड्रेस के ज़रिए इस पॉइंटर को कॉल कर लें। और अब एक्चुअली में इस पॉइंटर के अंदर पड़ा क्या हुआ है, इस पॉइंटर के अंदर इस वाले वेरिएबल का एड्रेस पड़ा हुआ है, यानी कि इसके अंदर इसका एड्रेस भरा हुआ है। और अब हम इसका एड्रेस जो है ये वाला भी कहीं स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम डबल पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसके लिए हम डबल स्टैटिक लगाते हैं और ptr1 लिख देते हैं, ताकि जो ptr सिंगल है उसका एड्रेस जो होगा वो इसके अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। और फिर ये जो होगा वो यहाँ पर आके पॉइंट हो जाएगा और इसके अंदर इस ptr1 के अंदर इस ptr का जो सिंगल ptr है इसका एड्रेस इसके अंदर चला जाएगा, और ये वाला जो होगा वो इस एड्रेस पर जाके स्टोर होगा। और इस वाले ptr का एड्रेस जो होगा वो ये वाला होगा, और इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो इस वाले ptr की वैल्यू पड़ी होगी। यानी कि जब हम इसको असेस करना चाह रहे होंगे तो हम इनडायरेक्टली इसको असेस करेंगे, और इस ptr के अंदर इस 10 की वैल्यू पड़ी होगी जहाँ पर 10 स्टोर है, इसका एड्रेस पड़ा होगा। यानी कि इसके अंदर इसका एड्रेस पड़ा होगा और इसके अंदर इसका एड्रेस पड़ा होगा। तो हम ये करते क्यों हैं? एक्चुअली इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट हो गया, और जब हम डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं एरेज़ वगैरह को, तो तब हम इन चीज़ों का देख रहे होते हैं। अब हम इसको कवर करते हैं, जैसे कि हमारे पास था लिंक लिस्ट होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ग्राफ्स वगैरह होते हैं, जो कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए हमें ये डबल जो पॉइंटर्स होते हैं, यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। तो अभी हमने पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो इसलिए मैंने कहा कि हम पॉइंटर्स टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट भी अभी समझ लेते हैं, ताकि जब हम आगे वाले फंक्शंस को, आगे वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स ना हो कोई भी। अब हम इसे प्रोग्राम के ज़रिए देखते हैं कि ये किस तरह प्रोग्राम के ज़रिए किस तरह वर्क कर रहा होता है। तो चलते हैं अपने कोड के अंदर और एक न्यू फाइल जन बना लेते हैं यहाँ पर। उसका नाम लिख देते हैं पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स, यानी कि डबल पॉइंटर भी कह सकते हैं इसे, और मल्टी पॉइंटर्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले जो हम पॉइंटर बनाएंगे सिंगल पॉइंटर जो का, उसके लिए हम सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे इंट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम एक पॉइंटर बनाएंगे इंट स्टैटिक ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का लगाएंगे, और जिसका एड्रेस स्टोर करना है उसकी वैल्यू दे देंगे। अब जो ptr है इसके अंदर x की वैल्यू स्टोर हो चुकी है, यानी कि x का जो एड्रेस है वो स्टोर हो चुका है। अब हमारे पास जो ptr है इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा जिसके अंदर इसने x की वैल्यू को स्टोर किया है, तो उसका भी एड्रेस लेने के लिए हम लगाते हैं डबल ptr। अब इसके वेरिएबल का नाम लिख देते हैं 2 और इसका लिख देंगे 1। ओके, अब इसके अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे, इसके अंदर हम स्टोर करवाएंगे एड्रेस ऑफ ptr1 का, यानी कि जो ptr2 है उसके पास जो एड्रेस है वो ptr1 का है, और जो ptr1 है उसके पास जो एड्रेस है वो x का है, और x के अंदर क्या स्टोर है 10। ओके, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हम अगर डिस्प्ले करवाएंगे तो क्या किस तरह डिस्प्ले होगा। सबसे पहले हम सी आउट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे x की एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो x के अंदर एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है। हमें तो पता है कि 10 है, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि कंपाइलर को पता है कि नहीं पता। ओके, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू ले लेते हैं कि x के अंदर पड़ा क्या हुआ है। उसके बाद हम सी आउट करेंगे ptr को, यानी कि जो ptr है, या फिर हम x का एड्रेस ले लेते हैं पहले, x का एड्रेस
सबसे पहले हम एड्रेस भी ले लेते हैं ताकि हमें पता हो कि एक्स पड़ा कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक्स का एड्रेस भी ले लिया है कि एड्रेस किस जगह पर जाकर पड़ा हुआ है। और अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास PTR 1 है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो जो हमारे पास PTR 1 है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर पड़ा हुआ है हमारे पास, सिंपल लिखेंगे PTR 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे एंड लाइन और इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो PTR 1 है उसके अंदर क्या है। ठीक है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। ओके, अब इसी तरह हम PTR 2 को भी देखेंगे और यहाँ पर हम सिंपल PTR 2 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर हमने देख लिया कि एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है और या सेकंड वाले के अंदर हमने देखा है कि एक्स का जो एक्चुअल एड्रेस है वो क्या है। और थर्ड में हमने देखा है कि PTR के अंदर क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो हमने PTR लगाया है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। लास्ट में हमने देखा है कि जो PTR 2 है ये वाला, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। अब हमने ये सभी चीज़ों देख लिया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इनका एड्रेस क्या है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि PTR जो 1 है और 2 है उसके अंदर एक्चुअल में पड़ा क्या हुआ है। अब इसके अंदर लिखेंगे PTR एक्स की जो है PTR से एक्स की वैल्यू। ओके, PTR से एक्स की वैल्यू देखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्टैटिक PTR 1। ओके, यहाँ पर एंड लाइन लगाएंगे हम। यहाँ पर अब हम देख रहे होंगे कि PTR 1 है जो उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और 2 के पास चले जाएंगे और यहाँ पर सिंपल PTR 2 की वैल्यू और ये थी 1 की वैल्यू। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। कि सबसे पहले तो जो एक्स की वैल्यू थी, एक्स की एक्चुअल वैल्यू जो थी वो 10 थी। ओके, अब जो एक्स का एड्रेस है वो हमारे पास जो है वो ये एड्रेस पड़ा हुआ है एक्स का। अब PTR 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है। अब PTR 1 के अंदर पड़ा हुआ है एक्स का एड्रेस, जो कि हमने देखा था PTR 1 जो है वो एक्स का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर रहा है। और जो PTR 2 है उसका एड्रेस क्या है ये। अब PTR 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है PTR 1 का एड्रेस, यानी कि जो PTR 1 है वो इस जगह पर जाकर रैम के अंदर स्टोर हुआ है। यानी कि अगर हम इसको कॉल करेंगे, इस एड्रेस को कॉल करेंगे तो हमारे पास PTR 1 का जो एड्रेस है वो आ जाएगा। ओके, और जब हम PTR 1 को कॉल करेंगे तो हमारे पास जो एक्स का एड्रेस है वो आ जाएगा। और जब हम एक्स को कॉल करेंगे तो जहाँ पर जाकर एक्स की वैल्यू स्टोर है वो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब उसके बाद हमने देखा था कि PTR के अंदर क्या पड़ा हुआ है। PTR 1 के अंदर इस टाइम पड़ा हुआ है 10। ओके, PTR 1 के अंदर पड़ा हुआ है 10, जो कि हमने यहाँ पर देखा था कि PTR 1 जो है पॉइंट कर रहा है एक्स को और हमने डी रेफरेंस किया है इसको, जो कि हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर देखा था। अब ये उस एड्रेस के ऊपर जाता है और उस एड्रेस के अंदर जो जो भी वैल्यू पड़ी है वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। ओके, अब PTR 2 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। अब PTR 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है। अब PTR 2 के अंदर जो PTR 1 का एड्रेस है वो पड़ा हुआ है, यानी कि PTR 2 जो है वो PTR 1 को पॉइंट कर रहा है और PTR 1 जो है वो एक्स को पॉइंट कर रहा है। सिंपल यही कॉन्सेप्ट होता है डबल पॉइंटर का और सिंगल पॉइंटर्स का। जो सिंगल पॉइंटर होता है वो डायरेक्ट जो वेरिएबल होता है उसको पॉइंट कर रहा होता है, उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर करता है। जो पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स होते हैं वो हमारे पास जो एड्रेस होता है एक्चुअल में, यानी कि जो सिंगल पॉइंटर होता है उसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है।